बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 26 है। ये पार्ट 2 है 4 डिमेंशनल स्पेस एंड टाइम एंड 4 वेक्टर्स का। ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 15 में से ये टॉपिक लिया गया है। दूसरी रेफरेंस बुक्स हैं टी एल चाओ की और एस थरंटन को, उनके रेलेवेंट चैप्टर्स 13 और 14 में है। वहाँ से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। मज़ीद ये कि इसकी एप्लीकेशंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर टेलर की बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके जो सोल्यूशन मैनुअल है वो slider.com से, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन should convince us that it mixes its x and t, यानी x जो है और t हैं, these are mix up somewhat the same way that the rotation as in 25.8 मिक्सेज x1 एंड x3। इस तरह लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं रोटेशन में जिस तरह x1 और x3 आपस में मिक्सअप होते थे हो गए थे, इसी तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो x कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में दोनों में जो x और टाइम कोऑर्डिनेट्स ये आपस में मिक्सअप हो चुके हैं। वी चेंज द नोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट वी शैल रीनेम आवर स्पेस कोऑर्डिनेट्स x1, x2 एंड x3। हम कोऑर्डिनेट्स के अगर उनकी नोटेशंस चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स के जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए हम नोटेशन चेंज करते हैं। उनके लिए नोटेशन हम लेते हैं x1, x2 एंड x3 एंड वी शैल इंट्रोड्यूस अ फोर्थ कोऑर्डिनेट x4 इज इक्वल टू c इनटू t, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ये x4 हम ले रहे हैं, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो ये बेसिकली ये स्पीड ऑफ लाइट फैक्टर हम ले रहे हैं साथ c मल्टीप्लाइड बाई टाइम फैक्टर c। दिस गारंटीज दैट x4 हैज़ द सेम डायमेंशंस एज x1, x2 एंड x3, क्योंकि x4 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये फिर x4 के जो डायमेंशंस होंगे वो वही होंगे जो x1, x2 और x3 के हैं। दूसरा हमारे पास हम बाई डेफिनेशन हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या है, v ओवर c। सो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को इन्हें रीराइट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो 4 लॉरेंस इक्वेशंस हैं हम इनको रीराइट कर सकते हैं। ये वी टी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है वी टी को हम चेंज करते हैं। वी टी इज इक्वल टू टाइम के लिए आप रिलेशन 26.1 से ले लें कि टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा x4 बाई सी। तो टाइम की ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे v इंटू x4 बाई सी, इसे थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं x4 इंटू वी ओवर सी हमारे पास क्या है, बीटा है। देन वी टी विल बी इक्वल टू बीटा x4। तो वी टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे बीटा x4 आ जाएगा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास x1 डैश के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, x1 डैश विल बी इक्वल टू x gamma x1 माइनस gamma बीटा x4 x और y dash दिस विल बी इक्वल टू x2 x2 डैश विल बी इक्वल टू x2 और इस तरह z डैश जो है ये क्या हो जाएगा, x3 डैश विल बी इक्वल टू x3 और t डैश ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t डैश को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो t डैश हमारे पास आ जाएगा x4 बाई सी। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे x4 डैश बाई सी तो c को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिलेशन है x4 डैश विल बी इक्वल टू माइनस गैमा बीटा x1 प्लस गैमा x4। वी कैन फर्दर, ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आ गए, ये x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश एंड x4 डैश। नाउ वी कैन फर्दर इम्प्रूव द पैरेलल विद द रोटेशन 25.8 जो हमने लास्ट लेक्चर में ये रिलेशन फाइंड किया था उसके लिए, रोटेशन के लिए। if we note that since gamma is greater than or equal to 1, we can define an angle phi such that gamma is equal to cos hyperbolic phi। यानी gamma के लिए हम रिलेशन ले रहे हैं cos hyperbolic phi। then by using some simple algebra, ये प्रॉब्लम नंबर 15.30 वहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस प्रोवाइड अस गैमा बीटा विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फाई। जब हम गैमा ले रहे हैं गैमा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक फाई तो हमारे पास जो गैमा बीटा है दैट विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फाई। इसकी आप जो प्रूफ है वो आप प्रॉब्लम 15.30 वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
एंड इक्वेशन 26.2 बिकम्स, देन हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन थी 26.2, ये चेंज हो जाएगी, यानी गैमा की वैल्यू आप पुट करते हैं और गैमा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। गैमा हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक फाई है, और गैमा बीटा हो जाए ये साइन हाइपरबोलिक फाई है। ये रिलेशन पुट करने के बाद ये चारों इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएंगी, x1 डैश विल बिकम कास हाइपरबोलिक फाई x1 माइनस गैमा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो वो साइन हाइपरबोलिक फाई x2 हो जाएगा यहाँ पे। बाकी x2 डैश और x3 डैश सेम रहेंगे, जबकि x4 डैश बिकम माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई x1 प्लस कास हाइपरबोलिक फाई x4। The parallel is close and is powerful argument for regarding that x4 is equal to ct as the fourth coordinate in a four-dimensional space. In a four-dimensional space time or just four space. अब देखिए हम फोर डिमेंशनल स्पेस टाइम को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, जस्ट फोर स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब इन तीनों की जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो सेम है, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और x4 डैश, तीनों के डायमेंशन सेम है, इसलिए हम फोर डिमेंशनल स्पेस टाइम को हम कह सकते हैं जस्ट फोर स्पेस। नाउ फोर वेक्टर्स, द फोर नंबर्स x1, x2, x3 and x4 constitute a vector in four dimensional space time. Such vectors are called four vectors. To distinguish them from the three-dimensional vectors such as the position three vector x is equal to x1, x2 and x3, unfortunately several different notations are used for four vectors. यानी बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट नोटेशन है, मैंने जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अगर थ्री डायमेंशन में अपने x1, x2, x3, उसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम x1, x2, x3 लिखते हैं, और जो x4 है, x4 बजाय x4 लिखने का हम उसे ct लिख लेते हैं, जस्ट उसे डिस्टिंग्विश करने से कि फोर वेक्टर्स जो हैं उन्हें थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स की जो यूजुअल नोटेशन उसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उसे डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए डिफरेंट नोटेशन यूज़ की जाती हैं। हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जस्ट इटैलिक लेटर्स हैं फॉर फोर वेक्टर्स, यानी x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड x4, जिसमें x1, x2, x3 को हम कैपिटल X से शो कर रहे हैं और x4 को ct से हम शो कर रहे हैं। फॉर द पोजीशन टाइम वेक्टर वी शैल बी मीटिंग सेवरल अदर फोर वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल फोर मोमेंटम p। इस तरह और भी डिफरेंट फोर वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर वेक्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर मोमेंटम p है या फोर वेलोसिटी है एंड सो ऑन। द नोटेशन फॉर एन आर्बिट्रेरी फोर वेक्टर विल बी, जनरली हम उसके लिए कर सकते हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए यूज़ कर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू फोर वेक्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 एंड Q4, जिसमें जो पहले थ्री कोऑर्डिनेट्स है Q1, Q2 एंड Q3 उन्हें हम शो कर रहे हैं ये बोल्ड क्यू से, ये बेसिकली ये स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को या स्पेशल कंपोनेंट्स को शो कर रहे हैं, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है Q4 ये बेसिकली टाइम कंपोनेंट के लिए है, जिसके लिए आपने x4 इज इक्वल टू ct लिया है, तो यहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है Q4 ये बेसिकली टाइम कंपोनेंट के लिए। वेयर द बोल्ड फेस Q कंप्राइजिंग द फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स ऑफ Q, this is called special component of Q, and the fourth component Q4 is called time component. As with three vectors, it is often convenient to understand four vectors to be 4 क्रॉस 1 कॉलम्स, यानी x को आप लिख सकते हैं x1, x2, x3, x4 ये 4 क्रॉस 1 कॉलम की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इस तरह Q को आप कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। विद दिस नोटेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखी थी क्वेश्चन 26.2 में, ये हमारे पास जो है इसको हम उस नोटेशन में अगर हम चेंज करें, ये कॉलम मैट्रिक्स ले लें आप लेफ्ट पे, यानी x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, ये Q डैश आप इससे कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, x डैश ले सकते हैं, यानी x डैश ये बेसिकली क्या हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स है x1, x2, x3 एंड x4, एंड राइट साइड पे हमारे पास है लैम्डा x है, x यहाँ पे हमारे पास है x1, x2, x3 एंड x4 कॉलम मैट्रिक्स, और लैम्डा बेसिकली ये क्या है, ये 4/4 मैट्रिक्स है, एंड लैम्डा इज इक्वल टू गामा 0, 0 माइनस गामा बीटा, और इस तरह ये बाकी इसके तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये बेसिकली अगर आप इसे कंपेयर करें उसी 26.2 से, तो यहाँ पे देखिए आपके पास x1 के लिए आपके पास है गामा, x2, x3 के लिए क्या है 0 है, और x4 के लिए क्या हमारे पास माइनस गामा बीटा,
और इस तरह x2 डैश के लिए सिर्फ x2 है, बाकी x1 0 है, x3 0 है, x4 0 है, इस तरह x1 बाकी तमाम के लिए आप देख सकते हैं उनके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे राइट साइड पे। x1 x2 x3 x4 के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो कोएफिशिएंट्स आएंगे, वही आपके पास यहाँ पे लैम्डा मैट्रिक्स बन रही है। ये देखें तो x1 वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट गैमा था, x2 x3 0 था, और x4 के जो कोएफिशिएंट था वो माइनस गैमा बीटा था। इस तरह x2 के लिए सिर्फ राइट साइड पर x2 डैश इक्वल था x2 के इक्वल था, इन इसका कोएफिशिएंट 1 था, बाकी x1 0 था, x3 0 था, x4 0 था एंड सो ऑन। बाकी ये तमाम जो कोएफिशिएंट्स हैं वहाँ से हमारे पास लैम्डा मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो रही है। तो हमारे पास ये हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन जो 26.2 में जो 4 रिलेशंस हैं उन्हें हम जनरली इस तरह लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू लैम्डा x। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन between two frames in what we have called standard configuration। यानी दो फ्रेम्स में, s डैश फ्रेम में और s फ्रेम में हमारे पास जो है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस वो आपस में कनेक्ट कर रही हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को विद करस्पॉन्डिंग एक्सिस पैरेलल एंड विद द वेलोसिटी ऑफ s डैश रिलेटिव टू s along x एक्सिस। यानी s डैश जो फ्रेम है वो रिलेटिव टू s along x एक्सिस मूव कर रहा है। For many purposes, this standard transformation is the only one we need to consider। अब हम देखते हैं, a 4 vectors is defined as anything that transforms in the same way as the space-time vector x is equal to xct। Under all Lorentz transformations 26.2, the formal definition of 4 vector is this one। In each inertial frame S, a 4 vector is specified by a set of 4 numbers। यानी किसी inertial frame S में जो 4 vectors है उसके लिए हम 4 नंबर यूज कर सकते हैं, q is equal to q1 q3 q2 q3 and q4 such that the values in two frames S and S dash are related by the equation q dash is equal to lambda q, where lambda is the Lorentz transformation connecting S and S dash। तो ये हमारा आज का टॉपिक था 4 डायमेंशनल स्पेस एंड 4 वेक्टर्स। उसका सेकंड पार्ट है, हम ये देखते हैं कि लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने यूज़ किए हैं जो बेसिकली उसमें मिक्सअप कर रही थी कोऑर्डिनेट्स को, वहाँ से हमने ये किया है कि हमने जो फोर्थ टाइम जो हमारे पास फोर्थ टाइम कोऑर्डिनेट था उसके लिए हमने रिलेशन यूज़ कर लिया है, उसके इस तरह रिलेशन यूज़ किया है कि उसके जो डायमेंशन हैं वो स्पेस की हो गई हैं। यानी x4 हमने उसके लिए किया, x4 इज इक्वल टू ct, जिसकी डायमेंशन क्या हैं, स्पेस के हैं। इस तरह हमारे पास जो चारों कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 x4 उन चारों की डायमेंशन सेम है, इसलिए हम जो स्पेस टाइम हमारे पास जो हमारे पास स्पेस टाइम सिस्टम था उसे हमने क्या कर दिया 4 वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, या जस्ट स्पेस में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे से हम आज वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।